कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम ह्रीं सुदर्शन विजय अचल मंदिर विद्युन्माली पंचमेरु सुमंद्य सीति जिनचित्यालय जिनबिंबेभ्यो नरकवत् प्राप्तैर्घं निर्वपामीति स्वाहा। पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोई ध्यानत फल जाने, प्रभु तुरंत महासुख होए। इत्याशीर्वाद अर्घ लेना ना भाई। यह अर्घ की ओलज है तो तुमको अर्पत हो, ध्यानत की जो शिव के भूमि समर्पित हो। नंदीश्वर श्री जिन धाम बावन पूज करो, वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। द्वीपेति पंचाशत् जनालयस्य जिन प्रतिमाभ्यो नरकवत् प्राप्तैर्घं निर्वपामीति। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुलवन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुलवन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तू हंसती रहे, तेरी आँख खड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कर उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में गुलवन के इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। अब देखना अपने गुरु कैसे होते। ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर साधु योगी रहते हैं। ज्ञान ध्यान तप लीन निरंतर साधु योगी रहते हैं। जो पद उनका अनुसरण करते, वो ही उस पद को वरते हैं। ओ गुरु मेरे क्या खूब हो तुम, जो इतना सब कुछ सहते हो। ओ गुरु मेरे क्या खूब हो तुम, जो इतना सब कुछ सहते हो। आश्चर्य तो ये है कि तुम सब सहकर कुछ नहीं कहते हो। आश्चर्य तो ये है कि तुम सब सहकर कुछ नहीं। तेरी मिट्टी में मिल जावा,
तीर्थ में इतनी सी आरज़ू केसरी उत्तम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मात्रावतर उदर संभव षटतन ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम् ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट हिमाचल की धार हम 3 बोल रहे तुम भाई लगा रहे हो हिमाचल की धार मुन चित सम शीतल सुरभि भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय जलम निर्पामति स्वाहा चंदन के सरदार हो शिवास 10 दिशा भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय संसार ताप विनाशनाय चंद्रम नृपामति स्वाहा अमल अखंडित सार तंदुल चंद्र समान शुभ भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय अक्षय पद प्राप्त अक्षतान नृपामति स्वाहा होलियने होली अनेक प्रकार मैं के औरत लोक लो भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपामि स्वाहा नेवज विविध निहार उत्तम सट रस संजुगत भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय क्षुधा रोग विनाशनाय निवेद्यम नृपामि स्वाहा बाति कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय मोहांधकार विनाशनाय दीपम नृपामि स्वाहा अगर धूप विस्तार फैले सर्व सुगंधिता भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय ज्ञानावरणादि अष्टकर विध्वंसनाय धूपम नृपामि स्वाहा फल की जाति अपार ध्यान नयन मन मोहने भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय मोक्ष फल प्राप्त फलम नृपामि आठों दर्भ सवार ध्यान ते अधिक उछाह सो भवताप निवार 10 लक्षण पूजो सदा ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय नरक पद प्राप्त अर्घम नृपामि पीड़े दुष्टयने बांध मार बहु विधि करे करिए क्षमा विवेक कोप न कीजे पीत मां उत्तम क्षमा गहोरे भाई यह भव जस पर भव सुखदाई गाली सुन मन खेद नानो गुण को गण कहे अयानो नहीं है अयानो वस्तु छीने बांध मार बहु विधि करे करते निकारे तन विदारे बैर जो ना तहाँ धरे तय कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा
अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सियरा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। नरकपद प्राप्त्यर्घं नृपंति स्वाहा। मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में। कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी सदा। हमार माना मान करन को कौन ठिकाना। बसो निगोद माहिते आया। कमरी रूकन भाग बिकाया। रुकन बिकाया भाग बसते देवी की इंद्री भया। उत्तम हुआ चंडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। जीता बिजोवन धन गुमान कहाँ करे जल बुद बुदा। करि विनय बहु गुण बड़े जन की ज्ञान का पावे ओदा। ओम ह्रीं उत्तम मार्दो धर्मांगाय नमः। अनर्गपद प्राप्त्यर्घं नृपपामीति स्वाहा। कपट न कीजे कोय चोरन के पुरना बसे। सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। उत्तम और जो रीत बखानी। रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो सो वचन उचरिए। वचन होए सो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल यार से। मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगार से। नह लक्ष्मी अधिक छल कर कर्म बंद विशेषता। भय त्याग दूध बिलाब पीवे आपदा नहीं देखता। ओम ह्रीं उत्तम आर्जो धर्मांगाय नरकपद प्राप्त्यर्घं नृपांति स्वाहा। धर हृदय संतोष करो तपस्या देह सो। सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। उत्तम सोच सर्व जग जाना। लोभ पाप का बाप बखाना। आशा पास महादुख दाने। सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते। मित गंग जमुन समोद न्याहे अशुचि दोष स्वभाव ते। ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन घट विधि सुचि कहे। बहुदेह मैली सुगुन थैली सोच गुण साधु लहे। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। नरकपद प्राप्त्यर्घं नृपपामीति। कठिन बचन बति बोल पर निंदार झूठ तज। साच जवाहर खोल सत्यवादी जग में सुखी। उत्तम सत्य व्रत पालीजे। पर विश्वास घात नहीं कीजे। साचे झूठे मानुष देखो। आपन पूत सुपास न पेखो। देखो तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए। ऊंचे सिंहासन बैठ बस नृप धर्म का भूपति भया। बच झूठ से तीन नरक पहुँचा सुरग में नारद गया। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। नरकपद प्राप्त्यर्घं नृपांति स्वाहा। जय बोलो उत्तम सत्य धर्म की। काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो। संयम रतन संभाल विषय चोर बहु विरत है। उत्तम संयम कहु मन मेरे। भव भव के भाजे घर तेरे। सुरग नरक पशु गति में नाही।
माही आलस हरन करन सुख ठाई हाही पृथ्वी जल रूख मारुत रूख त्रिष करुणा धरो सप रसन रसना घ्रान नैना कान मन सब वस करो जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तूर लो जकीच में मिक धरी मत विसरो करो नित आव जम मुख बीच में ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः नरकपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज सकति सम उत्तम तप सब माहि बखाना कर्म शैली को बैज समाना वशो अनादि निगोद मझारा भूविकलत पशु तन धारा तारा मनुज तन महादुर्लभ सुकुल आय निरोगता श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी वही विषय पयोगिता अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तपवादरे कर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कल साधरे ओम ह्रीं उत्तम तपो धर्मांगाय नमः नरकपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति दान चार प्रकार चार संग को दीजिए धन बिजली उन्हार नर भबला हो लीजिए उत्तम त्याग कहो जग सारा औषध शास्त्र अभय आहारा निश्चय राग द्वेष निर्वारे ज्ञाता दोनों दान सवारे दोनों सम्हारे कूप जल सम गर्भ घर में परिणया निज हाथ दीजे साथ लीजे खाया खोया बह गया धन साध शास्त्र अभय दिवैया त्याग राग विरोध को बिन दान शावक साधु दोनों लहे नाही बोध को ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः नरकपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति स्वाहा परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी दिसना भाव उचे घटती जान घटाइए उत्तम किंचन गुण जानो परिग्रह चिंता दुख ही मानो आस्तनक सीतन में साले चाहे लगोटी की दुख वाले वाले न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे तन नगन पर तन नगन ठाणे सुर असुर पायनी परे धर्मा हित सना जो घटावे रुचि नहीं संसार सो बहुधन बुरा हूँ भला कहिए लीन पर उपगार सो ओम ह्रीं उत्तम आकिंचन्य धर्मंगाय नमः नरकपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति स्वाहा शीलवाण नोरा ब्रह्म भाववंत कर लखो करी दोनों अभिला करऊं सफल नर भव सदा उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहन सुता पहचानो सहबान वर्षा बहु सूरे टिके नने बान लखी कूरे पूरे तिया के असुचितन में काम रोगी रति करे संसार में विश्व नारी नारी तजे गए जोगीश्वरा धर्म 10 पेड़ चढ़ क्या बिगाड़ दिया? शिव महल पूरे तिया के असुचितन में काम रोगी रति करे बहुमृतक सड़हि मसान माही क्यों जो चाचे भरे संसार में बिस बैल नारी तज गए जोगीश्वरा भानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा
ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः नरकपथ प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति। दस लक्षण बंदो सदा मन वांछित फलदाय कहूँ आरती भारती हम पर हो सहाय। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई अंतर बाहिर शत्रु न कोई। उत्तम आर्दव विनय पिकासे नाना भेद ज्ञान सब भासे। उत्तम आर्जव कपट मिटावे दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। उत्तम सोच लोभ परिहारी संतोषी गुण रत्न भंडारी। उत्तम सत्य व्रत मुख बोले सो प्राणी संसार न डोले। उत्तम संयम पाले ज्ञाता नर भव सफल करेले साता। उत्तम तप निर्वांचित पाले सो नर कर्म शत्रु को टाले। उत्तम त्याग करे जो कोई भोग भूमि सिर सुख सुख होई। उत्तम या किंचन वृत धारे परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे नर सुर सहित मुक्ति फल पावे। ओम ह्रीं ह्रीं उत्तम क्षमा मार्ग गहरी गहरी नदियां नाव बिच धारा है तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दो आर्जव शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्माय पूर्णार्घम निर्वपामिति। करे कर्म की निर्जरा भव पिंजरा विनाश अजर अमरपद को लय ध्यान सुखी रास इत्यादि इत्याशीर्वादा जलगंधि अक्षत पुष्प जरूपल दीप दोपाय तनो ध्यानात करो निर्भय जगत सो जोर कर विनती करो। समेत गड़गरनार चंपा पाव पर कैलाश को पूजो सदा 24 दिन निर्वाण भूमि निवास को मृत चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्माण क्षेत्रे वर्गम निर्वपामिति। जल चंदन अक्षत पुष्प चरुषत दीप धूप फलवाए पूजा को ठानत जो तुम जानत सोनत ध्यानत। तीर्थंकर के ध्वनि गणधर ने सुनि अंगर चे चुन ज्ञान महेश्वर जन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवनवाणी पूज वै ओम ह्रीं जन मुखोद्भव सरस्वती देवी अर्घम द्रवपामते। स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब दाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रूम षट्त्रिंशत् मूल गुण संयुक्ताचार श्रोमणि श्री विद्या सागर मणीन्द्राय नवाचार श्री समय सागर मणीन्द्राय वर्गम निर्वपामिति। स्वाहा। हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो। सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो। तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो। जाऊं भवोदर यह मुझे वरदान। नाम ही जपता रहूं जीवन सराहने के लिए। पेट में कुछ भी नहीं लया चढ़ाने के लिए। ओम राष्ट्रविंशति मूल गुण संयुक्त अंतर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनिन्द्राय अर्घम निर्वपामते। स्वाहा। ओम ह्रीं भाव पूजा भाव नतकाल पूजा तकाल बंद करे कर भाव न भाव श्री आनंद जी सिद्ध जी आचार्य उपाध्याय सर्वसाज पंचवरिष्ठ नमः। बोलो प्रथमान योग करणान योग चरणान योग द्रव्यान योगेभ्यो नमः। दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्यो नमः। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मेभ्यो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः। जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगरी विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक पाताल लोक विषय विराजमान कृत्यम कृत्यम जिन चैत्यालय जिन बिंबेभ्यो नमः। विदेश क्षेत्र विद्वान तीर्थंकरेभ्यो नमः। 5 भरत 5 ऐरावत 10 6 संबंधित 320 की 720 जिनेन्द्रेभ्यो नमः। नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जिन चैत्यालयभ्यो नमः। पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालयभ्यो नमः। संवेशकर कैलाश चंपापुर पावापुर गिरनार सोनागिरी राजगिरी सतुंजय तारंगा मथुरा आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः। जैन बिद्री मोहम्मद हस्तनापुर चंदेरी पपौर अयोध्या चमत्कार जी महावीर जी पदमपुरी तिजारा आदि अस क्षेत्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रिचारण सप्त परमर्षिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीमंत भगवंत कृपाल संदम श्री विश्वादि महावीर परंच चतुर्विंशति तीर्थंकर परमदेव माद्याना माध्य जमति भरत क्षेत्र आरखंडे मध्य प्रदेश सागर जिलांतर्गले भाग्योदय नाम तीर्थे मासा नमोते मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्ष तिथि नवम्याम सततु अद्य दिने
गुरुवासरे मन्यार का श्राव श्राविकाणाम सकल कर्मचार्थम जलाद्यर्घम निर्वपाम ते स्वाम शांतिनाथ मुख सजुनहारे शील गुणव्रत संयम धारी लखन 108 विराजे निर्खत नयन कमल दल्लाजे पंचम चक्रवर्ती बद्धारी सोलम तीर्थंकर सुकारी नरेंद्र पूजनीय नायक नमो शांति शांति विधायक दिव्य बटप उपन की वर्षा धुंध व्यासन वाणी सरसा छत्र चमरवा मंडल भारी ये तो प्रातिहार मनहारी शांत जिने शांत सुखदाय जगत पूज पूजो शरणाई परम शांति दीजिए हम सबको पढ़े तिने पुनि चार पूजे जिने कटहार कृटला केंद्रादि और पूज बदाम जागे सो शांतिनाथ वरवंश जगत प्रदीप मिलने कने शांति सदन संपूजकों को प्रतिपालकों को यतिनको के तनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश को लेके जैसो कोई है जन शांति को दे हो बे सारी प्रजा को सुख बल दो धर्मदान रेसा हो बे वर्षा समय पे तिल बन रहे व्याधियों का देसा हो बे चोर निजारी सुस्मय बढ़ते हो न दुष्काल मारे सारे देशदारी जनवर उसको जो सदा सुकारी घात कर्म जन्नाश करो पायो केवल राज शांति करो सब जगत में विश्वादिक जनाक शास्त्रों का हो हाथ जोड़ो शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सद्व्रतों का सजस कह के दोष ढाकू सभी का बोलो प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तोलो सेवूं चरण जन के मोक्ष जो लो न पाऊं तव पद मेरे हे मैं मम ही तेरे पुण्य चरणों में तब लो ले लो पर जलो पाया न मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दो से जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो पर सो सब करुणा करे पुण्य चुनाव भव दुख से हे जगबंधु जनेश्वर पाऊं तव चरण शरण बनहारी मरण समास लव कर्मों का जय शुभ सुकारी नमोकार बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद से परम गुरु सो सपर्ण हो पूजन बिन जानो नहीं जानो आवान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धन्य क्रियाहीन देव क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव आए जो जो देव बण पूजे भक्तान ते सब जामो कृपा कर अपने प्रधान श्री जन्मर के आस का लीजिए शेष राय भव के पाद कर दुख दूर हो जाए नमोस्तु महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए पीछे से जल्दी से खाली कर दें 30% का हिस्सा प्रतिदिन की भांति शिविरार्थी ध्यान दें और पीछे साइड खाली करके आगे की तरफ बढ़ जाएं, आगे तरफ खिसक के आ जाएं जल्दी से और मंच वाले सब नीचे खिसक जाएं थोड़े से। महाराज जी का माइक चालू रखो भाई। वॉलंटियर पीछे करो, वॉलंटियर पीछे जाए। वॉलंटियर सबसे पहले पीछे जाओ, दौड़ के पीछे से व्यवस्था बनानी है। वॉलंटियर सभी एक साथ पीछे की तरफ चले जाएं क्योंकि पीछे व्यवस्था मेन है। सागर जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं के बैठने के लिए स्थान चाहिए। जल्दी दौड़ के जाए पीछे से और पीछे तक खिसका दें। 30% पंडाल गुरु आदेश का पालन करते हुए मात्र 2 मिनट में खाली करना है। बिना शोरगुल किए पूजन का फल मिलेगा, मौन से करे काम। लेके जाओ, श्री जी को लेके जाओ। पूजन की थाली हटवा दो, पूजन की थाली नहीं लगाना दो तो पूजन की थाली हटवा दो। पांडुक शिला को पीछे रख दो जल्दी फटाफट। 2 जने अच्छे मजबूती से टूट नहीं जाए। जल्दी से पीछे से वॉलंटियर व्यवस्था बना दें। 30% प्रतिदिन की भांति एलईडी के पास तक खाली कर दें जल्दी से। रैंप पर भीड़ क्यों है? रैंप वाले सब दाएं बाएं उतर जाओ जल्दी फटाफट। जो शिवरार्थी बीच में खड़े हैं, क्यों खड़े हो? जल्दी बैठ जाओ फटाफट। वॉलंटियर जो कहें वो मानो। वॉलंटियरों का आदेश का पालन करें क्योंकि उनको गुरुजी ने आदेश दिया है। बॉक्सों के ऊपर जो कपड़े ढाक रखे हैं, एक वॉलंटियर जाओ सारे कपड़ों को उठा के एक साइड कर दो।
क्योंकि आप अगर स्पीकर को ढाकोगे तो फिर आवाज आएगी कहां से। विनोद भैया भी 2 बार कह चुके, मैं तीसरी बार फिर मैं कह रहा हूं कि जल्दी से बॉक्सों को खाली कर दें। प्रतिदिन मैं जाता हूं राउंड पर दोपहर में, आप लोग जो टिक्के बैठते हो ना, ये टिकने की परंपरा अच्छी नहीं, इससे तुम्हारे कमर के घुटने के दर्द बढ़ने वाले हैं। हमें मंच की तरफ मुख रखना चाहिए, टिक करके कोई तो देख रहा है इधर, इधर टिकवाने वाले इधर देख रहे हैं इधर, मतलब गुरुजी से कोई मतलब ही नहीं है। हम साक्षात गुरु बैठे हों, संत बैठे हों, उनको नहीं देख पा रहे, ये हमारा असाधा कर्म का उदय है। कर्मों का उदय किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए हमें फ्रंट देखना चाहिए। टीवी पर तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन साक्षात जब संत मिलते हैं तो उनके सामने हमारी आंखें खुली रहना चाहिए और गुरु दिखना चाहिए, तब आपको शब्द और गहराई से समझ में आएगा। ये मंच और खाली है, थोड़ी और खिसक जाओ आप लोग, वहीं की वहीं किसको 20-25 लोग यहाँ सेट हो जाएंगे फटाफट। बैगों को सब लोग अपनी अपनी गोदी में रखो। आधी जगह तो आप बैग में खराब करते हो, फिर पैर लगाते हो। सब अपने अपने बैगों को गोदी में रख लें। जल्दी से पीछे वाला जल्दी खाली, इधर तो कुछ खाली का, इधर रह गया इस तरफ। चलिएगा, दोनों हाथ जोड़िएगा, हम परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु के साथ प्रार्थना करेंगे। कहा है कि 7 साधु का हो तो 60 दिखाई देता है, 7 साधु का हो तो 60 दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। जहां पर ऐसे संत विराजमान हो, ऐसे गुरु चरण हमें मिल जाए, वहां पर हर रोज, हर दिन, हर पल त्योहार दिखाई देता है। इस भावना के साथ गुरु चरणों में नमोस्तु के साथ प्रार्थना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कार्य होकर के भी कार्य रूप से परिणत नहीं हो पाते, अस्थिमान होते हैं, क्रियावान नहीं होते। वस्तु अस्थिमान अकेली नहीं है, क्योंकि अस्थिमान वस्तु क्रिया से रहित होती है और दुनिया का जो परमानंद है वो अस्थि में नहीं, क्रिया में है। अनंत जो आनंद आता है वो शक्ति में नहीं, व्यक्ति में आता है। अनंत आनंद को देने वाली वस्तु जो है द्रव्य नहीं, पर्याय है। अनंत शक्ति के जब स्रोत फूटते हैं उस समय ही आनंद की एक अनुभूति होती है। अस्थिमान वस्तु निरुपभोग होती है और क्रियावान वस्तु ही भोगने योग्य होती है। अस्थिमान वस्तु हमेशा अमर है, अजर है, अविनाशी है, लेकिन वह कोई काम की नहीं। काम की वही वस्तु होती है जिस वस्तु में क्रियावर्ती शक्ति हो। आज उत्तम सत्य धर्म है,
सत्य दुनिया में होता ही नहीं, वो अस्तिमान वो है बस, इससे ज्यादा उसकी कोई भी वैल्यूएशन नहीं है, वो है मात्र और स्वयं में है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सब शत्रुप तो होती ही नहीं, स्वय चतुष्टय की अपेक्षा है। लेकिन जब कोई वस्तु स्वय चतुष्टय की तरफ से अस्तिमान हो, तुरंत दूसरा नकार देता है, क्योंकि अस्ति ही वस्तु का स्वभाव नहीं है, नास्ति भी है। हर वस्तु एक दूसरे को नकार रही है, तुम गलत हो, तुम यह नहीं हो जो मैं हूं। तो सामने वाली वस्तु भी कहती है तुम वह नहीं हो जो मैं हूं। हर वस्तु एक दूसरे का निषेध करती है, समर्थन कोई भी नहीं करता है। कोई वस्तु एक दूसरे द्रव्यरूप कभी समर्थन नहीं करती है, हर वस्तु नकारती है। पर चतुष्टय की अपेक्षा वस्तु नास्ति रूप है, पर्याय एक दूसरे को पर्याय को नास्ति रूप है, गुण एक गुण का नास्ति रूप है। आँख कान का नास्ति है, कान आँख का नास्ति है। एक एक परमाणु यहाँ कभी भी सब एक दूसरे के प्रकार नास्ति रूप है, अभाव रूप है, और वह सत्य कोई काम का नहीं जिस पर किसी दूसरे व्यक्ति का समर्थन ना हो। सत्य के लिए समर्थन की जरूरत होना चाहिए, वही सत्य कार्यकारी है। और जो समर्थन से रहित सत्य होता है वह भली अस्तिमान हो, लेकिन कोई कार्यकारी नहीं, क्योंकि उसको दूसरे का समर्थन ही नहीं है। अपने मुंह से मियाँ मुट्ठी बनते जाओ, मैं यह हूं, मैं यह हूं, पर कोई तुम्हें वह मान रहा है कि नहीं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने जब ये बात कही कि तुम क्या हो, हम ये नहीं पूछना चाहते हैं, दुनिया तुम्हें क्या मानती है यह बताओ। तुम्हारी महानता यह नहीं है कि तुम महान हो, तुम्हारी मान्यता यह है कि दुनिया तुम्हें महान मानती है। सत्य पर निरपेक्ष होता है, वो पर की अपेक्षा नहीं रखता। बता तुम मानो या नहीं मानो, मैं तो हूं। दुनिया कहती है बने रहो, बने रहो, मुझे क्या लेना देना है। सत्य ना तो दुर्गति का कारण होता है, न सदगति का कारण होता है, न वो सुखी करता है न दुखी करता है। सत्य ने एक अपना डेफिनेशन बनाई स्वयं। ये सत्य की डेफिनेशन है, बत्थु साहब धम्मो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अभी मैंने 3-4 दिन इस पर प्रवचन दिए थे। बत्थु स्वभाव का नाम सत्य है, और सत्य ही वस्तु स्वरूप है, लेकिन वस्तु स्वरूप कोई काम का नहीं। वस्तु स्वरूप के आधार पर जो व्यक्ति चलेगा मर जाएगा, कभी जी जाएगा। वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप को, बत्थु साहब को जो धर्म कहा गया है, वह धर्म नाम सुनते ही उपकारी मत मान लेना। अपकारी भी धर्म होता है। जैसे मैंने कहा था ना, परस्पर उपग्रह जीवाना, एक दूसरे पर उपकार करना ही भला करना ही नहीं है, एक दूसरे का विनाश करना भी उपकार है। एक दूसरे का विनाश कर रहा है तो भी उपकार है। उसने उसका विनाश किया, उसका स्वयं का विनाश हो गया, ये कहलाता उपकार।
लोग इसको भले के अर्थ में लेते हैं, मैंने बता दिया। परस्पर उपग्रह का एक दूसरे से प्रभावित होना, ऐसे ही बद्धू स्वभाव जो धर्म है, बहुत बड़ी विचित्रता है। बहुत ऊंचे जब क्षमता भाव में चले जाते हैं, ज्ञान चेतना में, केवली भगवान, तब उनके सत्य काम आता है। सत्य से व्यक्ति बहुत ऊंचा उठना पड़ेगा। सत्य में आनंद है, बस पर की तरफ मत देखना, पर से कोई अपेक्षा मत रखना, पर के मान सम्मान की अपेक्षा मत करना, घृणा सम्मान की अपेक्षा मत करना, पर से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रखना। ना स्व सत्ता का भास, स्व सत्ता का अयम को खलु शुद्धो दंशन नानमयो सदारूपी नभी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्रम पिले। नभी परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, मैं मात्र एक था, एक हूं, एक ही रहूंगा। नभी अथ मज्ज किंचवी, मेरा कुछ भी नहीं। क्या जी सकोगे? क्या रह सकोगे? ज्ञान दर्शन उनको लेकर करोगे क्या? एक स्थान पर तो ऐसा आ गया, ज्ञान दर्शन गुण से भी तुम दूसरे को जानने के अधिकारी भी नहीं। दूसरे को जानना भी सत्य कहता है, ये ठीक नहीं है। ग्रहण करना तो बहुत ऊंची की बात है। सत्य को जानना, पर को जानना भी सत्य नहीं है, ये असत्य है। पर को जानना, पर को देखना। ज्ञान दर्शन यदि तुम्हारे पर को जान रहे हैं तो सत्य का आनंद नहीं ले सकते। सत्य वह है जो स्वयं को ही जाने, स्वयं को ही देखे, पर की उसे खबर भी न रहे। ऐसी दशा को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। बद्धू स्वभाव का धर्म का अर्थ वही समझ सकता है जिसने सब कुछ क्रियाएं छोड़ दी। मरने और जीने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका ज्ञान कभी पर की तरफ जाता ही नहीं। मात अपनी आत्मा में स्थिर रह जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, वह व्यक्ति वस्तु स्वरूप का आनंद ले सकता है। सत्य धर्म को यदि हम और आप आनंद लेने लग जाएं, अपना विनाश हो जाएगा। सत्य से संसार का विनाश, संसारी का विनाश, मोक्ष मार्ग का विनाश हो जाएगा। मोक्ष मार्ग में चलने वाला जिस दिन सत्य को स्वीकार कर लेगा, मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा। मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा, क्योंकि सत्य के आश्रित होकर मोक्ष मार्ग नहीं चलता। हमें मुनि बनना है तो दूसरे को देख के चलना पड़ेगा, और सत्य कहता है तुम्हें देखने का भी अधिकार नहीं है। तुम कौन होते हो देखने वाले? पर पदार्थ को जानना भी अपराध है, दूसरे को झांकना बहुत गजब का है। जैन धर्म का सत्य, कोई व्यक्ति यदि दूसरे को ताका झांकी करता है तो अच्छी चीज है कि बुरी चीज? कोई किसी के लिए जान देखता है तो उसे बुरा बोलते हैं। आपके लोक व्यवहार में बोलते हैं। तुम्हें दूसरे के घर में झांकने की क्या जरूरत पड़ी? तुम्हें दूसरे के संबंध में झांकने की क्या जरूरत पड़ी? ये कैसा है, ये कैसा है, ये अच्छा नहीं माना गया, ये चोरी है।
ये पुद्गल है, ये जीव है, ये भेद करना भी चोरी है। तुम कौन होते हो पुद्गल को पुद्गल कहने वाले? तुम कौन होते हो पुद्गल को पुद्गल जानने वाले? कौन होते हो कि ये जड़ है? कौन होते हो कि ये चेतन से रहित है? कौन होते हो तुम? पुद्गल द्रव तो अपने आप को नहीं कहता कि मैं जड़ रूप हूं। हम जहर को भी जहर नहीं कह सकते। कैसे कह दें जहर को जहर? जहर अच्छा है कि बुरा है? बोलो। गलत बात। जहर उतना ही सत्य है जितना अमृत सत्य है। पत्थु सावोधन, वस्तु तो जहर भी है। वह जहर भी अपने आप में जहर के रूप में माना जाएगा, और वो भी अस्थिमान है। उसकी हम सत्ता को नकार नहीं सकते। किसी भी चीज को यदि हम आंखों से देखते हैं दूसरे की तरफ, तो मना किया है, आंख झुका लो, पराई वस्तु को मत देखो। पराई वस्तु को मत देखो, पर की बात मत सुनो, पर से मत बोलो, पर में एनर्जी खर्च मत करो, पर में ही अपनी जिंदगी खत्म मत करो। अभी आया था इष्टोपदेश में, बहुत सूक्ष्म बात है महानुभाव। ज्ञान से भी पर को मत जानो। क्या ये कह रहा है तुम मुझे जानो? बिना अनुमति के, बिना उसके कहे जानना भी उतना ही अपराध है अध्यात्म में, जितना किसी के बिना पूछे उसके घर को झांकना, ताक झांक करना। पर पदार्थ को आंख से देखना भी अपराध है, तो ज्ञान से देखना भी अपराध है। दोनों अपराधों में कोई अंतर नहीं। एक ज्ञान से देख रहा है, एक आंख से देख रहा है। दोनों अपराध है, क्योंकि सामने वाले पदार्थ ने नहीं कहा कि तुम मुझे देखो। उसकी अनुमति के बिना देखना भी अपराध है। किसी पदार्थ ने नहीं कहा कि तुम मुझे जानो। क्यों जानना? तुम कहो कि उसके प्रमेयत्व गुण है, तो प्रमेयत्व गुण जानने के लिए नहीं है। वो जनाना चाहे तो ज्ञान का विषय बन जाएगा। प्रमेयत्व गुण वस्तु का स्वयं का गुण है। वो अपने गुण के माध्यम से किसी के ज्ञान में झलक सकता है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान सत्य को पा गए। अब वो अपना केवल ज्ञान होकर के भी किसी पदार्थ को नहीं जानते, कुछ जानते ही नहीं। उनका ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग मात्र अपनी आत्मा को जानता है। निज माही निज में थिर भये तो अखत आनंद। बात अपनी आत्मा, उसके अलावा किसी को जानना भी अपराध है। जो व्यक्ति पर पदार्थों को राग बुद्धि से नहीं, ज्ञेय बुद्धि से, द्वेष बुद्धि से नहीं, जानना भी अपराध है। मुझे पुद्गल का ज्ञान होना चाहिए, मुझे 6 दब्रों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी अपराध है। हमें भगवान का ज्ञान होना चाहिए, ये भी अपराध है। मुझे गुरु का ज्ञान होना चाहिए, ये भी अपराध है। पर को जब जब तुमने ज्ञान करने का प्रयास किया, अपराध की कोटि में आ जाएगा सत्य की तरफ से। अब संसारी व्यक्ति सत्य का कोई समर्थन ही करने वाला नहीं। कोई समर्थन, एक भी व्यक्ति, एक भी वस्तु सत्य का समर्थन नहीं करती। हर वस्तु नास्ति रूप में आती है, तू है ही नहीं। जीव से पूछा कि भाई तुम्हारे लिए जीव कौन कहने वाला है?
तो बोले मैं खुद ही कह रहा हूं। पुद्गल कहता है नहीं, नास्ति रूप है। प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे को नास्ति रूप में संबंध बनाते हैं। मैं तू नहीं है, तू मैं नहीं हूं, दोनों। क्योंकि अस्थि और नास्ति ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सब तरफ से अस्थिमान हो। जो अस्थिमान है वो नास्तिमान है। नास्ति का अर्थ झूठी है ही नहीं। जीव पुद्गल हो ही नहीं सकता, पुद्गल जीव हो ही नहीं सकता। जीव की अपेक्षा पुद्गल भिन्न है। ऐसी स्थिति में अब कैसे व्यवहार चला है? पुद्गल मान चुका है। ये दोनों में घमासान युद्ध है। अभी एक स्टोपदेश में एक श्लोक आया था, कर्म कर्म का हिताबंदी है, हितबंदी है। कर्म कहते हैं संसार में और मोक्ष में सदा झगड़ा चलता है। कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को कमजोर नहीं करता। कर्म पूरी ताकत लगाता है कि कोई जीव मेरे संसार में से कम ना हो जाए, पूरी ताकत लगाता है। संसार ने चारों तरफ जाल फैला रखा है, कोई एक जीव भी संसार से कम नहीं होना चाहिए। इधर परमार्थ ने कहा है हमें 608 जी 6 महीने में संसार में से चाहिए। धर्म की नीयत कहती है कि 6 महीने में 608 जीव इस संसार में से निकालना है, और कर्म कहता है मैं एक को निकलने नहीं दूंगा। इसलिए वो नाना प्रकार के बंद करके विकल्प करके रोकता है। दोनों का द्वंद्व सदा से चला आया। ऐसे ये सारी दुनिया के द्रव्य शक्तियां हैं, ये सब एक दूसरे को नास्ति रूप होते हैं। एक धर्म ऐसा है जिस धर्म को क्रियावान बनाने के लिए, उपभोग्य योग्य बनाने के लिए, जगत का समर्थन पाने के लिए सत्य के भेद करना पड़े। सत्य व्रत और सत्य धर्म। सत्य पे टाइटल क्यों? सत्य तो निरालंबी होना चाहिए, सत्य तो दिगंबर होना चाहिए, सत्य को किसी की सहायता की जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। जिसको कोई मिटा नहीं सकता, बना नहीं सकता, ऐसा सत्य धर्म निरुपभोग है, कोई काम का नहीं। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने कहा आनंद तो सत्य में ही है, लो उसे हम 3 रूप, किसी भी धर्म के 3 रूप नहीं किए गए। क्षमा धर्म, क्षमा व्रत, क्षमा, मार्दव व्रत, मार्दव धर्म, मार्दव, आर्जव धर्म, आर्जव व्रत, कोई व्रत नहीं है। लेकिन सत्य के 3 व्रत कहे। सत्य अलग चीज हो गई। दुनिया में सामान्य कभी अलग चीज नहीं होती है, लेकिन सत्य एक ऐसी चीज है जो सत्य व्रत और धर्म से बिल्कुल भिन्न है। आगे जाकर के ब्रह्मचर्य व्रत आएगा, लेकिन अब्रह्म नाम की कोई जो अवृत्तिपना है, सामान्य नाम का कोई ब्रह्म स्वरूप नहीं है, लेकिन सत्य सामान्य रूप भी है। और सत्य को समझने के लिए हमें सत्य धर्म की जरूरत पड़ी। आज सत्य का दिन नहीं है, सत्य धर्म का दिन है। और सत्य धर्म तक भी आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। सत्य व्रत के लिए बीच में आ गया। एक सत्य व्रत आता है, सत्य व्रत आता है।
इतने धर्म हैं, इनके कोई भेद नहीं किए गए। सत्य के 10 भेद किए आत्मानुशासन में, गुणभद्राचार्य इतने भेद कर देगा, इतने भेद, क्योंकि उसके बिना वो सत्य पचेगा ही नहीं। उसके लिए समर्थन चाहिए। संसार में जीना है तो हमने प्रारंभ में कहा था, संसार में जीना है तो तुम मुनि हो, इससे काम नहीं चलेगा। दुनिया तुम्हें मुनि मानती है कि नहीं? दुनिया जिसे मुनि नहीं मानती है वो अपने आप को मुनि है, वो जिंदा नहीं रहेगा, मरना पड़ेगा उसे, मुनि पद छोड़ना पड़ेगा। दुनिया सत्य से नहीं चलती है, दुनिया सत्य के समर्थन से चलती है। आज राजा स्वयं नहीं बनता है, जनता के समर्थन से बनता है, जनता के समर्थन। ये भगवान है जनता के समर्थन से। वो अपने आप में अरहंत हैं, क्या काम के होंगे अपने अरहंत, लेकिन यदि उनको भगवान का रूप धारण करना पड़ेगा तो समर्थन चाहिए, फॉलोवर चाहिए। इस संसार में जीना है तो महानुभाव तुम जो कुछ हो उसका कोई समर्थन जरूर तैयार करना। 2 कोर्ट में भी जब भी कोई सिद्ध करना है तो 2 गवाही की, कोई स्टाम्प भी प्रमाण पत्र करना है तो 2 गवाही की जरूर। हर जगह गवाही, तुमने दस्तखत कर दिए, सामने वाले ने कर दिए, बोले नहीं प्रमाणिक नहीं है, 2 गवाही थे। और सत्य गवाही को स्वीकार नहीं करता। सत्य कहता है जब मैं सत्य हूं तो गवाही कैसा, और गवाही है तो सत्य कैसा। मेरी सत्ता मेरा अस्तित्व गवाही के ऊपर आ रहे तो मैं सत्य कहां रहा, और मेरी सिद्धि ही गवाही के आश्रित हो गई तो फिर तो मेरा कबाड़ा हो गया। सत्य गवाही स्वीकार नहीं करता, गवाही स्वीकार करता है सत्य धर्म, सत्य व्रत। इस सत्य को क्रियावान बनाने के लिए, सत्य को सुपर कल्याणी बनाने के लिए सत्य धर्म की परिभाषा बनाना पड़ी, और सत्य धर्म पहुंचने के लिए सत्य व्रत को स्वीकार करना पड़ा। हम पहले सत्य व्रत स्वीकार करते हैं, लेकिन सत्य व्रत धर्म नहीं है। सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म नहीं है, सही देखने का नाम सत्य धर्म नहीं है, सही सुनने का नाम सत्य धर्म नहीं है। सही देखने का नाम, सही सुनना, सही देखना, सही जानना, सही सब कुछ सही है, ये बहुत बड़ी चीज महानुभाव। ये तो अभव भी कर लेता है। सत्य व्रत जो है महान, जिसने जीवन में नहीं लिया, चाहे मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह नियम जो व्यक्ति ले लेता है वही मिथ्या दृष्टि हो जाता है। मरते मर जाऊंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह एक मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि कभी ये नियम नहीं लेता, कभी नहीं लेता। यदि ये नियम ले लिया मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मिथ्या दृष्टि। मैं कभी गलत नहीं सोचूंगा, मिथ्या दृष्टि। मैं आंखों से जो दिखेगा वही मैं को स्वीकार करूंगा, मिथ्या दृष्टि। जो मैं कानों से सुनूंगा वही कान से माना जाएगा, कर्ण सत्य, नेत्र सत्य। मैंने जो देखा है वही सत्य है, यह मिथ्या दृष्टि का लक्षण हो सकता है। यदि तुमने मान लिया मैंने जो देखा वही सत्य है, कोई गलत नहीं कह रहा, असत्य नहीं कह रहा हूं, आंख नेत्र सत्य,
मिथ्या दृष्टि बना देगा, कर्ण सत्य मिथ्या दृष्टि बना देगा, नासिका सत्य मिथ्या दृष्टि बना देगा, जिह्वा सत्य मैंने जो स्वाद चखा वही सत्य है, मैं अन्यथा नहीं करूंगा, इंद्रिय सत्य यदि हम चले गए तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। मैंने जो सोचा वही सत्य है, मैंने जो किया वही सत्य है, मेरे अनुभव में जो आया वही सत्य है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे अनुभव में आया है, मेरे अनुभव में आया है, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण, झूठ नहीं बोल रहा है, मेरे अनुभव में आया है वही मैं बोल रहा हूं। और अनुभव कभी झूठा नहीं होता, हाँ अनुभव झूठा नहीं होता लेकिन सम्यक भी नहीं होता। आंखों देखा सत्य सत्य हो ये कोई, कानों सुना सत्य सत्य हो ये कोई, अनुभव में आया हुआ सत्य हो ये कोई नियम, मन में जो सोचा है वह सही हो ये कोई नियम नहीं, मैंने जो किया है वह सब सही हो ये कोई नियम नहीं। इसलिए सत्यवृत्ति अभव्य मिथ्या दृष्टि बन जाता है। बाहर डालना, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, फिर भी मिथ्या दृष्टि, फिर भी मिथ्या दृष्टि। सत्यवृत्ति मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है, लेकिन सत्य धर्म को सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। सत्य धर्म सापेक्ष होता है, सत्य निरपेक्ष होता है, सत्य व्रत हठी होता है, एकांतवादी होता है। सत्य व्रत से कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, सत्य व्रत मोक्ष का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि सत्य व्रत वाला व्यक्ति बहुत बड़ा अधर्म कर सकता है, अधर्मी हो सकता है। सत्य व्रत को साधन बनाओ, और सत्य व्रत के साथ यदि सत्य धर्म नहीं है, दोनों एक साथ चलना पड़ेगा। सत्य व्रत है, सत्य धर्म है कि नहीं? बोले सत्य व्रत है यही तो काफी है, नहीं, ये द्रव्य व्रत है। सत्य धर्म, सत्य सत्य व्रत और सत्य धर्म। सत्य धर्म कभी भी स्व सापेक्ष नहीं होता, सत्य धर्म हमेशा सापेक्ष होता है, सापेक्ष होता है। सत्य धर्म कहता है तुम बोलो ये सत्य है कि नहीं, वो गवाह मांगता है। सत्य धर्म गवाह मांगता है, सत्य गवाह नहीं मांगता, सत्य गवाह नहीं मांगता। सत्य वृत्ति को गवाह की जरूरत नहीं है। सत्य धर्म कहता है कि नहीं, मैं बिना गवाह के नहीं हूं, मुझे सापेक्ष है। सत्य धर्म सापेक्ष है, और धर्म वही कोटि में आता है। जैसे मैंने कहा, कौन प्रमाणक है? भगवान, अरहंत भगवान नहीं। जिसे सारी दुनिया प्रमाणक मानती है वह प्रमाण है। कोई तुम्हें प्रमाणक मान ही नहीं रहा तो बने रहो प्रमाणक, तुम अपने क्या फर्क पड़ता है। वो अरहंत बन सकता है, जगत का भगवान नहीं बन सकता। उसकी बात कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि मानने वाला नहीं तो कौन मानेगा। हम साधु बन सकते हैं लेकिन गुरु नहीं बन सकते। हम साधु बन सकते हैं, गुरु नहीं बन सकते। गुरु बनने के लिए दूसरे का समर्थन चाहिए। क्या तुम्हें दुनिया में कोई कहने वाला है कि तुम साधु हो?
नहीं मुझे कोई कहे नहीं कहे मैं तो साधु हूं, बने रहो बैठे रहो। सत्य धर्म कहता है सपोर्ट, वोट एंड सपोर्ट। क्या दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें साधु मानता है? कोई भी व्यक्ति। क्या तुम्हें धर्मात्मा मानता है? क्या तुम्हें भगवान मानता है? क्या दुनिया की दृष्टि में तुम महान हो? दुनिया की दृष्टि में क्या तुम महान हो? यदि दुनिया की दृष्टि में तुम महान हो गए तो तुम्हारे अंदर सत्य धर्म प्रकट हो जाएगा। थोड़ा पेचीदा प्रश्न है। सत्य निरपेक्ष सत्य हो सकता है, सत्य धर्म नहीं हो सकता। शुद्ध भगवान के पास सत्य होता है, सत्य धर्म नहीं होता, सत्य व्रत नहीं होता। सत्य धर्म ये शंबर और निर्जरा के कारण है। सत्य धर्म संसार में जीने के लिए कारण है। सत्य धर्म सिद्धों में नहीं है, क्षमा धर्म भी नहीं है, मार्दव धर्म, धर्म नाम की चीज ही नहीं उनके। वे तो सत्स्वरूप ही हैं, वे तो सत्स्वरूप ही हैं। सिद्धों को धर्मात्मा तो हैं अपने आप में, उनकी सत्ता स्वचतुष्टा पर आश्रित है, इसलिए उनको कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में संसार में उनको सगुण रूप नहीं मानता, मानता है दूसरे नंबर पर व्यवहार से। हमें दुनिया में जीना है और मानना है कि मैं अच्छा आदमी हूं, तो तुम्हारा समर्थन कौन कर रहा है? हमेशा अपनी जिंदगी में सत्य चाहिए महानुभाव, तो कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो, करो तुम और खुशी किसी दूसरे को हो जाए। करो तुम, गर्व किसी दूसरे को हो गए। करो तुम, सम्मान किसी और को आवे। घटित तुम्हारी हो, पास तुम हो और मिठाइयां कोई दूसरा बांटे। तुम्हारी खुशी से कौन खुश है? महत्वपूर्ण धर्म है आज। तुम खुश हो, ये सत्य है। सत्य धर्म कहता है तुम्हारी खुशी से कौन खुश है? तुम्हारी खुशी से कौन खुश है? तुम मुनि बन गए हो, बहुत आनंद है, इंद्र नाग नंद गए, ठीक है। तुम्हारे मुनि बनने से दुनिया में कोई खुश है क्या? किसी को खुशी है क्या? तुम पूजा करते हो, तुम्हारी पूजा से कोई खुश है क्या? तुम दान देते हो, क्या तुम्हारे दान देने से कोई खुश है क्या? तुम शिविर में आए हो, कोई महत्व नहीं है। तुम्हारे शिविर में आने से तुम खुश हो, क्या दुनिया में कोई खुश है? दुनिया में कोई खुश है क्या? तो तुम ये शिविर सत्य धर्म का आनंद दे देगा। सत्य को धर्म बनाओ, सापेक्ष करो, सापेक्ष करो, गवाह लाओ कि तुम सही हो, गवाह लाओ। इसलिए सत्य के साथ धर्म जोड़ करके सत्य को नीचे तो उतारा, लेकिन सारे जगत का कल्याण हो जाएगा सत्य धर्म से, क्योंकि सत्य सापेक्ष है। सत्य धर्म सापेक्ष है, सत्य नहीं, सत्य धर्म सापेक्ष है। जितने धर्म हैं किसी ना किसी अपेक्षा से, अब उल्टे चले, ये भगवान है,
भक्त सापेक्ष, ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, इसका अर्थ ये अजीब है, इसका अर्थ कोई जीव। अजीब से जीव की सत्ता स्वीकार करने का नाम सत्य धर्म है। ये जीव है, इसका अर्थ कोई अजीब। ये पुण्यात्मा है, ये ज्ञान क्या करा रहा है? कोई पाप भी है। ये अच्छा आदमी है, ज्ञान क्या करा रहा है? बुरा आदमी। सत्य धर्म का अर्थ है जो स्वयं का ही ज्ञान नहीं करा है, स्वयं के ज्ञान के साथ दूसरे का आभास करा दे, उसका नाम है सत्य धर्म। दूसरे को सापेक्ष करे, दूसरे को स्वीकार कराए, स्वयं का ज्ञान के साथ दूसरे का ज्ञान कराए। अभी प्रकाश है, इसका अर्थ अंधकार है। ये व्यक्ति ज्ञानी है, इसका अर्थ हम आज ज्ञानी हो गए, इसका अर्थ है कल हम तीनों कालों में। बस जो जो सामने आता जाए उससे हमें दो का ज्ञान होना चाहिए, दो का ज्ञान होना। सत्य को दो का ज्ञान नहीं होता, सत्य दो मुखी नहीं होता, सत्य ओनली सत्य होता है, टंकोत्कीर्ण होता है, उसमें दो का ज्ञान नहीं करते। सिद्ध भगवान को ज्ञान नहीं है कि मैं संसारी था, है ही नहीं उनको इतना ही ज्ञान है कि मैं जो हूं वही हूं। अतीत अनागत की पर्याय उनके उपयोग का विषय नहीं है, उनके ज्ञान में झलकती हैं लेकिन अनुभव में नहीं आती, संसार में आता है। क्या तुम्हारी कोई भी क्रिया अपने विरोधी का ज्ञान कराती है? यदि विरोधी का ज्ञान करा रही है, समझ लेना आपका समर्थन मिल गया। आपकी ये धर्म की क्रिया है, इसका अर्थ है तुम अधर्म को जानते हो, तुम अधर्म को जानते हो। ये अच्छाई है, इसका अर्थ है तुम बुराई को जानते हो। ये ज्ञान है, ये गुरु हैं, इसका अर्थ है तुम कुगुरु को पूछूंगा नहीं मैं। एक न्याय शास्त्र में आता है सूत्र, ये व्यक्ति दिन में नहीं खाता, ये व्यक्ति दिन में नहीं खाता, ये मोटा व्यक्ति दिन में नहीं खाता, ये मोटा व्यक्ति दिन में नहीं खाता। समझना, ये मोटा व्यक्ति दिन में नहीं खाता। सत्य क्या है? रात में खाता है, क्योंकि मोटा शब्द है। मोटा शब्द ने बता दिया कि ये देखो हमने झूठ नहीं बोला, ये मोटा व्यक्ति दिन में नहीं खाता। अब समझदार समझ जाएगा और मोटा कहेगा देखो मेरी प्रशंसा हो रही है, मैं दिन में जिंदगी में कभी, ये मोटा व्यक्ति दिन में कभी नहीं खाता। इसका अर्थ है समझदार को इशारा काफी है, यह सत्य धर्म जो हमें कितना बड़ा रहस्य उद्घाटित करता है। सत्य जो बोले ही नहीं गया, जो कहा ही नहीं गया, स्पष्ट बता दिया ये मोटा व्यक्ति है दिन में नहीं खाता, इसका अर्थ रात में खाता है। हमारी हर क्रिया में ये झलकना चाहिए। दो बातें देखना, स्वयं में तुम कभी सही रास्ते की अनुभूति हुई तुम्हें? कभी तुम्हें लगा कि मैं सही रास्ते पे हूं? अभी समर्थन नहीं, तो कभी तुम्हें लगा ये कि मैं गलत रास्ते पर नहीं हूं? अंतर समझना थोड़ा। मैं सही रास्ते पे हूं ये तो सबको मालूम है, मैं सही कर रहा हूं,
मैं सही कर रहा हूं। सुसाइड करने वाला भी कहता है कि मैं, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सही ही करता है। ये सत्य धर्म का लक्षण नहीं है। सही करते हुए तुम्हें अनुभव में होना चाहिए कि गलत भी कोई चीज है, गलत भी कोई चीज, गलत की अनुभूति होना चाहिए। सही करते हुए अनुभव में गलत आना चाहिए। ये गलत रास्ता था, अब मैं सही रास्ते पे हूं। तो गलत का तुम्हें ज्ञान है, तुम मोक्ष मार्ग में चल रहे हो, यानी संसार मार्ग तुमसे ज्ञान में है, आया है। पुण्यात्मा है तो उसके अन्न में पाप की ज्ञान है उसको, अन्यथा वो अपने आप को पुण्यात्मा मान रहा है। इसका अर्थ पापात्मा का अनुभव उसे हो चुका है। वह अपने आप को, और दूसरा लक्षण है, महाराज जी हम पुण्यात्मा नहीं हैं तो हमें अनुभूति नहीं होती कि मैं पुण्यात्मा हूं, मैं धर्मात्मा हूं। मुझे सदा संदेह बना रहता है कि मैं सही हूं या नहीं। दूसरा सत्य बता देता हूं। मैंने कहा ना, सत्य सापेक्ष है। सत्य के इतने पहलू हैं कि जहां चाहे से तुम सत्य तक पहुंच जाओगे, लेकिन सत्य को धर्म बनाना, धर्म का महसूस करो। बहुत कठिन है कि मैं अपने आप को धर्मात्मा मान लूं। तो दो बातें हम आपके सामने आना, तुम सही हो या गलत हो, तुम अपने आप को कितना मानते हो। नहीं, सबसे पहले यह खोजो दुनिया में कितने लोग तुम्हें सही मानते हैं। बस गवाह लाओ, गवाह लाओ। अब गवाह चाहिए कौन? बेईमान गवाह नहीं, बिकने वाला गवाह नहीं। इधर तुमसे भी ले लेगा, उधर दूसरे पक्ष से भी ले लेगा। गवाह चाहिए कि तुम सही हो कि नहीं। जो गवाह बिकने वाला ना हो, जो गवाह बिकने वाला ना हो, जो गवाह बदलने वाला ना हो। कई गवाह कबाड़ा कर देते हैं, यहाँ हाँ कहते हैं और कटघरे में जाके बयान बदल देते हैं, प्लानिंग पूरी फेल। इसलिए तुम सही हो, गवाह लाओ। सही की खोज के लिए कुछ नहीं करना, गवाह की पहचान करो। ऐसा गवाह जो कभी पलटे नहीं। पहला अपने आप को सही बनाना है, जिंदगी में सत्य धर्म तक पहुंचना है, सत्य धर्म का आनंद लेना है। तो पहले विश्वसनीय गवाह बताओ क्यों ना, विश्वसनीय गवाह बताओ। तुम्हारी दृष्टि से नहीं, महाराज मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं सही कर रहा हूं, नहीं, कोर्ट में मान्यता नहीं। संसार एक बहुत बड़ा कोर्ट है। हर व्यक्ति अदालत में खड़े होकर बोलता है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं। कोर्ट कहता है गवाह लाओ। ये हमारी जिनवानी का सूत्र है, शास्त्रों में से निकाला गया। तुम सही हो, पहले गवाह बनाओ। प्रकृति ने दो गवाह दिए तुम्हें जन्म से ही, दो गवाह दिए अपनी जिंदगी में। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, ये दो गवाह के हस्ताक्षर करा दो। यदि ये दो गवाह बोल देंगे कि तुम सही हो, तो निश्चित रूप से सारा जगत तुम्हें सही मान लेगा, जिसका नाम है माता पिता। क्या तुम माता पिता की गवाह, विश्वसनीय गवाह चाहिए? आजू बाजू वाला गवाह नहीं, वो तो बिक जाएगा, वो तो बिक जाएगा, क्योंकि तुमने भी खरीदा ही है। तुमने भी गवाह के लिए खरीदा है। खरीदी हुए गवाह का कोई विश्वास मत करना।
जैसे दूसरा ज्यादा दे देगा तो एक ऐसा जो खरीदा नहीं हो, जो कुदरत ने हमारा बनाया हो, दूसरों से गवाही मत लेना। ये परमार्थ क्षेत्र है, ये सत्य धर्म तक हमें पहुंचना है। जो तुमने बनाया वो भी प्रमाणिक नहीं है, जो तुम्हारा बन जाए वो प्रमाणिक नहीं है, जो तुमने बनाया है वो प्रमाणिक नहीं है, जो जन्म के बाद तुम्हें बनाना पड़े वो प्रमाणिक है। प्रमाणिक वह है जो कुदरत ने बना करके दिया है, वो है जन्म जन्म का प्रमाणिक व्यक्ति। माँ बाप को प्रमाणिक मानना, तुम सास ससुर को प्रमाणिक मानते हो जो तुमने बनाए हैं। अभी 2 दिन पहले कहा था ना किसी दिन, तुम स्विट्जरलैंड बैंक को प्रमाणिक मानते हो, भारतीय बैंक को नहीं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। कुदरत ने तुम्हें 7 जन्म के प्रमाणिक व्यक्ति दिए हैं। तुम्हारा 7 जन्म का कोई ना कोई संबंध किया था। मान भाव, आप अपने बेटे को हर किसी को नहीं सौंपते हो। आप कहीं बाहर जाते हो तो अपने बेटे को किसी को सौंप देते हो? विश्वसनीय व्यक्ति। ये प्रकृति माँ है। जब तू कहीं से मरता है तो प्रकृति 100 बार सोचती है कि इस आत्मा को किसकी गोदी में डालूं तो इसका जन्म जन्म का हितैषी होगा, जन्म जन्म का हित करने वाला होगा। बेटा बैरी हो सकता है, माँ बाप कभी बैरी नहीं होते। एक दिन हमने बात कही थी ना, बैरी ने क्या भाव किया था कि मैं पड़ोसी में बेटा हो जाऊं। ये उदाहरण मिला, लेकिन आज तक कोई उदाहरण शास्त्रों में नीतियों में नहीं मिला कि किसी बैरी ने कहा हो मैं इसका माँ बाप हो जाऊं। सिद्धांत ही नहीं। माँ बाप बैरी नहीं हो सकता। तुम बैरी मान लो वो बात अलग है। पूर्व जन्म का कोई ना कोई हितैषी, तब ये आत्मा उसकी गोदी में डालती है। आप अपनी जिंदगी में सही या गलत, क्या आप माँ बाप की दृष्टि में सही हो? आप माँ बाप दृष्टि में लायक हो कि नालायक हो? कितने बार बाप ने कहा नालायक कहीं का? सुन रहे हो ना? कितने % लोगों ने बाप से नालायक सुना होगा? बहुत सारे। बस 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 बाप की दृष्टि में लायक बन जाओ, इसी का नाम सत्य धर्म है। बाप की दृष्टि में लायक बन, गवाह चाहिए लायक बनने का। क्या माँ बाप की दृष्टि में तुम लायक हो? क्या माँ बाप की दृष्टि में तुम सही कर रहे हो? यदि तुम्हें धर्मात्मा, बड़ा धर्मात्मा नहीं बनना है, संसार का धर्म चाहिए, धर्मात्मा संसार का सत्य धर्म चाहिए, तो माँ तुम इतना ही सा कर लेना, अपने माँ बाप की दृष्टि में सही बने रहना। तुम्हें मोक्ष भेज पाऊं या ना भेज पाऊं, लेकिन नरक को त्रियंच गति से बचा लूंगा। माँ बाप की दृष्टि में सही, बस बस माँ बाप की दृष्टि में सही। तुम जो खा रहे हो माँ बाप की दृष्टि में सही है। जो तुम देख रहे हो माँ बाप की दृष्टि में सही है। जो तुम कर रहे हो माँ बाप की दृष्टि में सही है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है माँ बाप की दृष्टि में तुम सही हो। बस ये गवाह तुम्हारे हर कार्य में बने रहें, तो तुम्हें कभी भी कोई दुनिया का सुप्रीम कोर्ट भी जेल नहीं भेज सकता, क्योंकि गवाह तुम्हारे पक्ष में है। और इनकी दृष्टि में गए, मैं तो गवाही नहीं दूंगा, इनको रुला दिया। अब परमार्थ की क्षेत्र में आए, सत्य धर्म तक पहुंचने के लिए गवाही चाहिए। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार की चारे चूलका में कहते हैं, तू अपने आप को धर्मात्मा मानता है, सही मानता है, गवाही लाओ। कौन है गवाह? कौन है गवाह?
किसी गुरु को गवाह बना लेना। गुरु इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो गुरु है, गुरु इसलिए बनाया जाता है कि मेरी जिंदगी में मुझे गुरु की गवाही चाहिए कि मैं सही हूं। खोटे को मत बना लेना, नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में। अब गुरु सही है उसके भी बता रहा हूं। पहले तो तुम अपनी जिंदगी में सही हो, सत्य हो, सत्य धर्म को तुम्हारे अंदर उतारना है, तो गवाह ढूंढो। क्या तुम गुरु की दृष्टि में सही हो? क्या गुरु तुम पर गर्व करते हैं? क्या गुरु को कभी एहसास हुआ? ये एहसास तो बहुत बार हुआ शिष्य को, मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा गुरु मिला। बेटों को गर्व है कि मुझे ऐसा बाप मिला। कोई मतलब नहीं है, एक बार बाप कह देवे मुझे गर्व है कि ऐसा बेटा मिला। शिष्य हमेशा कहता है मेरे गर्व है कि मुझे ऐसे गुरु मिले, पर गुरु कभी मुंह से कह दे मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा चेला मिला। बस यही तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक एक गुरु को ऐसा चेला मिला जिस चेले पर गुरु ने गर्व किया। एक चेला हुआ। चेलों ने तो गर्व किया है, बहुत है। ऐसे चेले बहुत हैं जिन्हें अपने गुरु पर गर्व है। ऐसे चेले बहुत हैं जिन्हें अपने गुरु पर गर्व है। अभी तक खोज करने पर हमने जो खोजा है, ऐसा एक चेला निकला जिस पर गुरु को गर्व था। उसका नाम था पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज। चेले बहुत हैं, चेले तो बहुत हैं, चेलों की कमी नहीं। हमेशा गुरु के गुणानुवाद गाते हैं, गुरु को उच्चासन देते हैं, गुरु से कहते अरे धन हो गया ऐसे गुरु को पा करके, ऐसा धन हो गया गुरु को पा करके। जैसे मैंने एक दिन कहा था ना, सागर वाले कह रहे महाराज मजा आ गया, इस चतुर्मास में बहुत धन हो गया। हाँ तो खूब चिल्लाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो चतुर्मास कर रहा है वो जिस दिन कह दे कि मैं धन हो गया सागर में चतुर्मास करके, बोलो तुम शिविर में आके धन हुए हो कि नहीं? हाँ चिल्लाते रहो, खूब क्या फर्क पड़ने वाला। जिसके सानिध्य में तुम शिविर लगा रहे हो उसको अनुभूति हो जाए कि मैंने ये शिविर लगा करके मैं धन हो गया, वो है वरदान। और यदि बेटा ध्यान रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।